नमस्कार, किसान तक के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बनारसी पान की और पान की खेती करने वाले किसान की। बनारसी पान के बारे में तो आपने सुना ही होगा। बनारसी पान का जलवा ही ऐसा है कि इसने आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड तक अपनी अनूठी पहचान कायम की है। आलम ये है कि बनारस पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति बिना पान खाए लौटता ही नहीं है। लेकिन दुख की बात ये है कि अब बनारस में पान की खेती का दायरा सिमट रहा है। पान की खेती में लगने वाली बीमारियों के चलते किसानों ने पान की खेती से दूरी बना ली है। अब गिनती के ही कुछ किसान हैं जो पान की खेती कर रहे हैं। मगर अच्छी बात यह है कि बनारस में कम हो रही पान की खेती की समस्या को सुलझाने के लिए सरकार आगे आई है। अब सरकार बनारस में पान की खेती को फिर से जिंदा करने के लिए 50% सब्सिडी दे रही है। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की तरफ से पान की खेती करने वाले किसानों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। सब्सिडी मिलने से पान के किसानों की संख्या बढ़ रही है। पान की खेती करने वाले किसान महेश ने बताया कि सरकार की अनुदान योजना से खेती को प्रोत्साहन मिल रहा है। उम्मीद है बनारस में पान की खेती से जुड़ी ये विरासत फिर जिंदा हो उठेगी। अब पान की बात हो रही है तो इसकी खेती और फायदों की चर्चा करना भी जरूरी है। पान की खेती बनारस में तो होती ही है, मगर इसके लिए वो इलाके ज्यादा मुफीद माने जाते हैं जहां बारिश की वजह से नमी ज्यादा रहती है। इसलिए दक्षिण और पूर्वोत्तर भारत के राज्य पान की खेती के लिए अनुकूल है। पान के पौधों को न्यूनतम 10 डिग्री और अधिकतम 30 डिग्री तापमान की जरूरत होती है। ज्यादा ठंड या गर्मी में पान की खेती को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए पान की खेती करते समय बहुत सावधानी रखनी होती है। ये तो सभी जानते हैं कि पान की धार्मिक अनुष्ठानों में काफी मान्यता है, लेकिन पान खाने के फायदे शायद ही आप जानते हो। कई शोध और रिसर्च बताते हैं कि पान खाने से पाचन तंत्र ठीक रहता है। कई जानकार ये भी दावा करते हैं कि पान खाने से डायबिटीज कंट्रोल करने में मदद मिलती है। पान में एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो स्ट्रेस को कम करता है। पान उगाने और खाने से जुड़े अपने अनुभव आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए जुड़े रहिए किसान तक के साथ।